नमस्कार। वाटर पोल्यूशन की अगली सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर वेस्ट या एग्रीकल्चर वेस्ट पोल्यूशन या एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करी जाती है कि एग्रीकल्चर वेस्ट क्या है। तो मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोसेस, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, ट्रीटमेंट प्रोसेस, consulting with about the agriculture waste management, benefit to the agriculture waste management, implication of the waste management and references। तो सबसे पहले बात की जाती है एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट की जब भी बात की जाती है तो उसका एग्रीकल्चर इज ए लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट एनी रिसोर्सेज सेक्टर टू द इकोनॉमी। मानी देश की सबसे बड़ा इकोनॉमिक का जो बड़ा सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर। इट इज आल्सो द लार्ज जनरेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल भी बहुत ज्यादा ये प्रोड्यूस करती है। एग्रीकल्चर इज आल्सो कॉल्ड एज द फार्मिंग, विच इज द कल्टिवेशन ऑफ द एनिमल्स, प्लांट, फंजाई एंड अदर लाइफ फॉर्म for food, fiber, biofuel, drugs and other product used to the station enhance human lives। एग्रीकल्चर वेस्ट की जब भी बात की जाती है तो एग्रीकल्चर वेस्ट इज कंपोस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, एनिमल एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द सेरेवली, फार्म मेजरमेंट, स्पेंड, मशरूम कंपोजिशन, मतलब जो भी होता है एग्रीकल्चर के द्वारा जो भी बाई प्रोडक्ट बन रहा है इसमें नेचुरल वेस्ट, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट, ये तीन वेस्ट को हम इंक्लूड करते हैं। जैसे देखिए फील्ड वेस्ट की बात करते हैं तो वीड, स्रो, ये देखिए एग्रीकल्चर का जितना भी कचरा है उस रूप में, एनिमल डक और डेड बॉडीज का डक, और एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो शुगर केन, मसल्स, पील्स, इसका जो भी भूसा जिसको बोल सकते हैं उसके रूप में ये इसको डिस्कस किया जाता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट, if waste are not proper handling, they can be polluted surface and groundwater and contribute the air pollution. The proper management of the wastewater or agriculture operation can be contribute in the significance way of the farm operation. Waste management help to the maintain the healthy environment for farm animals and can reduce the need of the contaminated fertilizers while providing other natural needed of crop production. The waste which is reduced, recycle and make it यूज पॉसिबल टू डिफरेंट पर्पज, इट इज अ वेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या होगा, सोर्स क्या है उसका, जनरेशन क्या है, कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट प्रोसेस, डिस्पोजल। सबसे पहले आता है जनरेशन। इंडिया इज द वन मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। प्रेजेंटली इंडिया इक्विटी एनुअली 350 MT द ऑर्गेनिक वेस्ट, मिलियन टन ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट। द मेजर क्वांटिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट सोर्स फ्रॉम द सरफेस, जिसको बोलते हैं शुगर केन, बिगनास, पेंडा, व्हीट, फ्रॉम द रस, वेस्ट वेजिटेबल, फूड प्रोडक्ट्स, टीथ, ऑयल प्रोडक्शन, जूट, फाइबर, ग्राउंडनट, सेल्स, वुडन मिल्स, कोकोनट और कॉटन, सिल्क, ये इंडस्ट्री के द्वारा बड़ा जनरेशन होता है और सॉलिड वेस्ट का बड़ा रीजन बनता है। कलेक्शन, तो कलेक्शन वेस्ट लाइक द फ्रूट्स, वेजिटेबल वेस्ट आर कलेक्टेड फ्रॉम द हाउस कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट, collected from the road, street or side waste, collected from the like the dry refuse, green masal waste, animals dung which any agriculture field से द्वारा करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, waste collection from the side of the road, agriculture field, all the transportation decompose the side, the further treatment of the ट्रक को बैरियर्स द्वारा एक जगह दूसरी जगह ले जाएं। डिफरेंट टाइप ऑफ द वेस्ट फॉर कलेक्टेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक जगह दूसरी जगह। वेस्ट आर नॉट बर्न टू एन ओपन, वेस्ट को कभी भी खुले में जलाना नहीं चाहिए, गलाना चाहिए। एक वर्ड बहुत अच्छा नोट करना है कि कभी किसी चीज को जलाना नहीं है, बर्न नहीं करना उसको गलाना, हमारे खड्डा खोद के गाड़ दो उसको। तो इसी तरह से ये इस तरह के ग्रीन वेस्ट, ड्राई वेस्ट फ्रॉम फार्मिंग, रिड्यूस वेजिटेबल वेस्ट, ये सब इंडस्ट्री जितनी भी हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री बनती है उन सब में ये चीज देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट, वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस आर परफॉर्म इन एग्रीकल्चर वेस्ट। व्हेन डीलिंग और agriculture waste, we must follow the health and safety regulation, we must provide the written instruction for the storing, इसको हम किसानों तक डिस्पोजल के लिए इसको प्रॉपर देखिए। we must dispose of the waste if have determined that the we cannot be prevent the preparation of reuse, recycle and the other recovery method। treatment process, composition, recycling और incineration। composition method to which is the organic matter presented in agriculture waste is decomposed in the aerobe belly and anaerobically through the biochemical process and convert into the humus।
दूसरा कंपोस्ट डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेप्ड ऑपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वेस्ट, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड मार्किंग. Preparation of agriculture waste shall be from material that is not production in the agriculture field, shall be responsible the free to treat soil and visible surface shall be arranged so that it will be burned into the minimum of smoke. बनी हुई जलाना नहीं है मेन चीज. Decomposition, needle system, vacuum culture disposition, abiotic decomposition. सबसे पहले बात करते हैं कि इसको किस तरह से हमको कर सकते हैं, इस तरह डिकम्पोज इसको किया जा सकता है. इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाइए. वर्मी कंपोस्ट में वो जितना भी हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट था उसको वर्मी कंपोस्ट खा के और दो हमारा प्रोडक्शन करेंगे. एक तो हमारे को एक अर्निंग का सोर्स भी देंगे क्योंकि वह अपनी जो फर्टिलाइजर बनाएगा वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होगा. एरोबिक डिस्चार्जर, इसको गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं. इसमें द्वारा इसको गैस के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं. इकट्ठा करेंगे तो गैस के रूप में हमारे को एनर्जी के रूप में काम आएगा और इसका वेस्टेज है वो खाद के रूप में काम आ जाएगा. इसी तरह से लैंडफिल स्टाइल, रबिश फ्रॉम ग्राउंड इट साइट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फॉर ब्यूरल has been most common method. Some landscape also use the waste material proposed such as floating treatment and recycling. Sanitation and landfill waste is compact covered with soil, जो हमारी जो मिट्टी की जो पकड़ के रखता है जिससे हमारी मिट्टी इरोजन नहीं होता है. When disposal site has been reached to the capacity to final layer 2 feet applied, 2 फीट तक उसको गहरा हमने गाड़ दिया तो भी हमारा सैलिनिटी फील्ड, इस तरह देखिए आप, सैलिनिटी डिकम्पोजिशन, इस तरह कचरा हमने डाल दिया, पूरा एक तरह से लेयर बन गई. रिसाइकलिंग, प्रोसेस ऑफ चेंजेज वेस्ट into the new product, prevent waste to the preventing useful material, reduce and consumption of fresh raw material, reduce energy usage, reduce air pollution from the increasing of the water pollution. इस सब पोल्यूशन का जो रीजन होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. लवरिंग ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन भी कम होगा. की कंपोनेंट्स ऑफ द रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल. मैनेजमेंट ऑफ द रिसाइकलिंग, एग्रो वेस्ट में बायोगैस के रूप में ले सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर रूप में, लेदर इंडस्ट्री में, मीट इंडस्ट्री में, एल्कोहल प्रोडक्शन में, फ्यूल में, फास्फोरस एंड कैल्शियम इंडस्ट्री में, प्लम एंड पेपर इंडस्ट्री में. इसके द्वारा एग्री वेस्ट को यूज किया जाता है. तो सबसे पहले बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस में एनिमल्स का डग बायोगैस प्लांट में डाला जाता है, उसके द्वारा फ्यूल, हम फ्यूल के रूप में काम सकते हैं, लाइटिंग में, और बायो फर्टिलाइजर्स इसके द्वारा बना सकते हैं. तो बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि जो प्लांट है हमारे पास में एरोबिक वेस्ट होता है, बायोगैस बनती है और उसका वर्मी कंपोस्ट के रूप में भी हम इसको काम में लेंगे और इसके द्वारा बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं. लेदर और मीट इंडस्ट्री में ओल्ड एनिमल्स जितने भी है, ओल्ड एनिमल्स को जो उसकी जिसको मार के उसकी जो मीट के रूप में काम ले रहे हैं, स्लेटिंग और लेदर्स के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं, नहीं कि वो मरने के बाद में बाहर सड़ा गला मिले. बोन यूटिलाइजेशन की बात करें तो ओल्ड एनिमल्स की बोन्स जो होती है वो बोन पाउडर बनती है. बोन पाउडर बन के ड्रग्स में काम आती है, एनिमल फीड में काम आती है, फर्टिलाइजर में काम आती है, फास्फोरस एंड कैल्शियम एक्सट्रैक्शन में काम आती है. शुगर केन, सोर्स ऑफ द ग्रीन एनर्जी, शुगर केन का जो ग्रीन एनर्जी सोर्स इसको माना जाता है जूस के रूप में. सबसे पहला तो उसके रूप में ले जाता है. दूसरा एथेनॉल, एथेनॉल जो होता है इसको फर्मेंटेड करने की वजह से इसमें लीफ और ड्रग्स, इसका दो तरीके होते हैं कि शुगर केन की लीफ वगैरह को ड्रम करके फर्मेंटेड किया जाता है, तो को जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो एनर्जी के रूप में काम सकते हैं. दूसरा एथेनॉल के रूप में किया जाता है. आज इसका सबसे ज्यादा यूटिलिटी है जो कि एक स्टेलाइजर एजेंट के रूप में इसको हम काम में ले रहे हैं. एथेनॉल फ्रॉम द मोलावासिस एंड जूस के रूप में, इस तरह जूस फ्रॉम द शुगर केन निकाला फैक्ट्री में, शुगर मोसोल्स, इसके बाद जूस को एथेनॉल होता है. डिस्टिलरी के द्वारा ये चेंज होकर के एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. स्वेज द पीरल्स और प्लम इंडस्ट्री की बात करें तो जितना भी कचरा है हमारे स्वेज और पील्स है उसको पेपर इंडस्ट्री में काम ले सकते हैं, वुड इंडस्ट्री में काम ले सकते हैं, प्लम इंडस्ट्री में काम ले सकते हैं. इंक्रेशन ऑफ द मॉडर्न एंड मोस्ट hygienic method for the disposal of the dry refuse. It is widely used in Western country like USA, UK, etc. And India is the generated popular escapely for the large cities. The method containing the burning the dry refuse in container. जला देते हैं हम. कंट्रोल, जलाने के बजाय इसको कंट्रोल इनक्रेशन इसका किया जाए तो इस तरह ये जो ग्रीन हाउस गैसेज जो डेवलप्ड हो रही है वो गैसेज इसमें डेवलप्ड नहीं होगी. Concerning about the agriculture waste management, if
not managed properly, agriculture waste can be polluted from the environment. The dangerous of the water quality can be impact of the adjacent waterway and the groundwater, both outside or upside. This dangers reduce the availability of the these resources to support the aquatic life, and water is human and animal decomposition. Nitrate can be found in the fertilizer, and agriculture waste runoff can be shipped into the groundwater. Well water containing contaminated with the nitrates hazard to human. This is again is causes the blue baby syndrome. It is the resulting the oxygen depletion in the blood. This is or blue baby syndrome. तो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी हम बात करते हैं कि जिसको हम बात कर रहे हैं कि ड्रॉबैक ऑफ द इम्प्रॉपर एग्रो वेस्ट को हम करने की वजह से तीन बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है। एक ग्लोबल वार्मिंग, हमारी धरती जल रही है, फील्ड फिलिंग, दुनिया भर के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए जो वेस्ट के हैं, और मस्कोटो जनरेशन डिजीज, और इसके ये सड़ी गड़ी चीजों में मस्कोट्स पैदा हो रहे हैं, मच्छर और दुनिया भर के कीट पैदा हो रहे हैं जो कि नई बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज ए क्राफ्ट विलेज, सॉइल पोल्यूशन एंड डेंजरस, इस तरह के सॉइल को हमारे पोल्यूटेड कर रहे हैं। सॉइल इज ए लेक्चुअर विलेज, लेस ऑफ कल्टिविटी, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, वहां पर फसल पैदा नहीं होगी। बेनिफिट ऑफ द एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट, the reuse of animal waste is farming operation can be reduce the quality and handling cost of the commercial fertilizers. डक के द्वारा कमर्शियल फर्टिलाइजर्स का हमें ज्यादा कम जरूरत पड़ेगी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल वेस्ट increase in organic matter containing the soil which increase the nutrients availability of for crop and improve the water holding capacity. सबसे बड़ी चीज है कि हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घटाते हैं, जबकि हमारे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। गुड वेस्ट मैनेजमेंट रिड्यूस द इंस्टेंट ऑफ द वेल वाटर कंटामिनेशन एंड मिनिमाइज द सरफेस एरिया पॉल्यूशन। तो सरफेस वाटर पॉल्यूशन को ये मात्रा कम हो जाएगी। तो वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। यूटिलाइजिंग रिसाइकिल वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट, पोटेंशियल रिसाइकिल ऑफ द क्रॉप मटेरियल, कंपोजिशन, वर्मी कंपोस्ट, बायो कन्वर्जन या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोगैस टेक्नोलॉजी, डेयरी पोलर वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग आदि ये सिस्टम्स को फॉलो करके हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट को आगे बात करें तो रिड्यूस कर सकते हैं। प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्ट आउटपुट, बेनिफिट फॉर ह्यूमंस, इकोनॉमिक वैल्यू, लेस फार्मिंग एक्टिविटी को हम डेयरी फार्मिंग को एडजॉइंट करें, इस एक एक्टिविटी को दूसरे एक्टिविटी के साथ जोड़ दे तो सीड ग्रोइंग, लॉजिस्टिक, इस तरह एक से दूसरे को जोड़ने पर एक का वेस्ट दूसरे के काम आ जाएगा, तो वहां भी हमारे को इसकी हैंडलिंग प्रॉपर हो पाएगी। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एग्रीकल्चर वेस्ट, क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर में चेंज होगा। पोल्यूशन, पोटेंशियल एग्रीकल्चर वेस्ट के बारे में लॉन्ग टर्म इफेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर वेस्ट की जब भी बात की जा रही है तो एग्रीकल्चर वेस्ट के बारे में तो ग्लोसरी इंडियन environment statistics 1997 define as agriculture waste as a waste product, wet production as a result of the various agriculture operation. It include the manure and other waste from farms, poultry house. ऐसा नहीं एग्रीकल्चर से हो रहा है, एग्रीकल्चर एलाइड इंडस्ट्री, क्रॉप वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्रोसेसिंग वेस्ट, हजार्ड वेस्ट, एलाइड इंडस्ट्री के द्वारा जितना भी जो हमारे को वेस्ट मिल रहा है वो सब एग्रीकल्चर वेस्ट की डेफिनेशन में ही हमें रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, वो हेल्थ हजार्ड है, वो तो उसके लिए भी हमें उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो फील्ड वेस्ट हो गया, ये इस तरह हमारे पास एनिमल डंप, डेड बॉडीज, शुगर केन के बारे में बात की थी। तो एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर रिड्यूस को किस तरह हम अलग अलग इंडस्ट्री में इसको प्रोसेसिंग करके कम किया जा सकता है। अगर ये वाटर में मिल गया तो बीओडी सीओडी को फिर डिस्टर्ब करेगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स बढ़ जाएंगे, तो वाटर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन निकल के आएगा। कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो इसमें भी वाटर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए एग्रीकल्चर वेस्ट का जो टाइप होता है वो अलग अलग होता है। जैसे शुगर केन में बायोलॉजी का स्वेज बनता है, प्लम मड बनता है, जैसे एनिमल प्रोडक्शन में ब्लड है, बोन है, फीदर्स है, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरह का पोल्यूएंट हमें को देख, वेस्ट का टाइप अलग अलग होगा। इसी तरह से इनसोल्युबल केमिकल कंपोजिशन बहुत सारे, जैसे सेलुलोज है, ये इनसोल्युबल है। इनसोल्युबल का मतलब वो घुलेंगे नहीं तो वो जल्दी से मतलब प्राइमरी सोर्स के द्वारा उसको डिक्लाइन द पार्ट ऑफ प्लांट्स, द प्राइमरी सोर्स इज ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। सिंपली तो जनरली क्या होता है कि सॉइल भी साथ में डिकम्पोजिशन हो जाता है और डिकम्पोजिशन होने से वो हमारा जो
जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो जनरली क्या होता है, कंपोस्ट हो जाता है, चिपेस्ट सोर्स होता है, आराम से हो जाता है और सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन जनरली कई बार नहीं हो पाता है। तो एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें पॉल्यूटेड सरफेस, ग्राउंड वाटर की बात करनी पड़ेगी, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मेंटेन द हेल्थी एनवायरनमेंट के लिए, द वेस्ट विच इज रिड्यूस रिसाइकिल मेक इट यूजेबल फॉर डिफरेंट पर्पज एज ए वेस्ट मैनेजमेंट। एक को दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा इंडस्ट्री को, तब जाके हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाएगी। तो एग्रीकल्चर वेस्ट जो रीजन बन के आता है वो बड़ा रीजन बन के आ जाता है एयर पोल्यूशन का और वाटर पोल्यूशन का और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। थैंक यू।